देश में धरातल पर कार्य करने वाली मानवाधिकारों के हित में इकलौता तीसरी आंख मानवाधिकार संगठन के आज राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात हुई है। आज हम पब्लिक इंटरेस्ट के बारे में जानकारी इनसे हासिल करेंगे और इनसे जानना चाहेंगे कि एफआईआर क्या है और एफआईआर दर्ज होने के बाद लोग इतना भयभीत क्यों हो जाते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से हमें बताएं, हमारे दर्शकों को बताएं, ताकि दर्शक इससे जागरूक हों और आगे की प्रक्रिया अपना सकें। गोरखपुर में आपका स्वागत है। तो हमारे दर्शकों को बताएं आखिर ये एफआईआर क्या है और एफआईआर से इतना लोग भयभीत क्यों रहते हैं, थोड़ा सा विस्तार से समझाएं। धन्यवाद पवन जी। देखिए, ये संविधान की द्वारा जो प्रक्रिया बनाई गई है देश में, उसका एक ये प्रारंभिक प्रक्रिया है कि अगर कोई घटना होती है तो हर आदमी अपनी उसकी प्रथम सूचना पुलिस डिपार्टमेंट को देगी, अपने थाने को देगी, अपने कप्तान को देगी। तो ये एफआईआर एक सूचना है। अब सूचना पुलिस की पहली प्रक्रिया होती है कि उसे दर्ज करना चाहिए और दर्ज करके उसको जांच करना चाहिए कि ये घटना सत्य है असत्य है। अगर सत्य है तो उसका आगे विवेचना को बढ़ाना चाहिए, अगर असत्य है तो असत्य एफआईआर करने वाले खिलाफ धारा 182 में कार्रवाई करनी चाहिए। ये ज़रूर है कि आज के परिवेश में शासकीय तंत्र या प्रशासकीय तंत्र या धनाढ़ लोग इस एफआईआर प्रक्रिया का दुरुपयोग बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। अपने विरोधियों को या अपना रिवेंज बदला लेने के लिए अपने धन बल या राजनीतिक रसूख से फर्जी एफआईआर दर्ज करा देते हैं। एफआईआर दर्ज करते ही आम जनता हमें तो ऐसा लगता है कि 60% जनता ये जानती ही नहीं कि एफआईआर से मुझे कितना डरना चाहिए, कब डरना चाहिए, कब नहीं डरना चाहिए। एफआईआर होते वो डरती है, लेकिन हमारा मानना है कि एफआईआर होने पर डरना नहीं चाहिए। पहले तो जानना चाहिए। हमारे यहाँ तो हाई कोर्ट ने भी एक डिसाइड कर लिया है कि भाई 7 साल से कम की धारा में आप गिरफ्तारी नहीं करेंगे। करने की उसकी प्रक्रिया है, आप उनको नोटिस देंगे, उनका जवाब लेंगे, न्यायालय में जाएंगे, न्यायालय से अनुमति लेंगे, फिर गिरफ्तार करेंगे। अगर यहाँ सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं, गिरफ्तारी आवश्यक नहीं, गिरफ्तारी अंतिम विकल्प है। अंतिम विकल्प का मतलब हुआ कि जब विवेचक का सहयोग न करे आरोपी तो गिरफ्तारी करनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो कानून नाम की कोई चीज़ हमारे देखने में तो नज़र आ नहीं रही है। यहाँ हर सिस्टम अपने सामने वाले को क्रश करने के लिए आमादा है और आम जनता जागरूकता के अभाव में, चूँकि आम जनता ही जानती ही नहीं कि हमको 7 साल के कम में गिरफ्तार नहीं कर सकते, विवेचक के साथ मुझे क्या करना चाहिए, विवेचना वो करें, विवेचना में हमें सहयोग करना चाहिए, और विवेचना यदि गलत विवेचना लग जाती है तो मुझे क्या करना चाहिए, ये भी नहीं जानती है। तो कुल मिलाकर के जागरूकता का अभाव है। और हम ये कहेंगे जनता को एफआईआर से डरने की ज़रूरत नहीं है, एफआईआर को जानने की ज़रूरत है, धाराओं को जानने की ज़रूरत है, और उस पर जो संविधान ने, चाहे आईपीसी ने जो भी हमको या लॉ ने जो भी हमको प्रिविलेज दिया है, तो हम उस धाराओं का प्रयोग करें उस एफआईआर के विरुद्ध या उस चार्जशीट के विरुद्ध। तो ये जागरूकता का विषय है और इसे जागरूक होना चाहिए आम जनता को। जागरूकता अभियान भी चलाए जाने चाहिए। सर, एक फर्जी एफआईआर दर्ज हो जाती है तो क्या करें, थोड़ा दर्शकों को बताएं हमारे। अगर फर्जी एफआईआर दर्ज होती है, अगर आप डॉक्यूमेंट्री, आपके पास एविडेंस है कि एफआईआर फर्जी है, तो आपको रीट पिटीशन दाखिल करने के लिए है सुप्रीम हाई कोर्ट कि आप उस एफआईआर को स्टे कराएं या क्वेश कराएं। जनरली अब तो न्यायिक प्रक्रियाओं में भी देखा जाए तो कोई भी आदमी हेडेक नहीं लेना चाहता है। क्वेशिंग सिस्टम जरूर है, लेकिन क्वेशिंग कम हो रहे हैं व्यवहारिक रूप में, मैं भी देख रहा हूँ। लेकिन जाया जाता है, रिलीफ मिलता भी है, नहीं भी मिलता है। तो ये अपना हमारा काम है, जनता का काम है, अवेयर हो तो उसे एफआईआर के अगेंस्ट जाना चाहिए हाई कोर्ट। निश्चित 90% रिलीफ मिलने चाहिए और मिलते भी हैं। फिर भी अगर आपको लगता है नहीं मिलता है तो 482 आपके लिए फिर मौजूद है। अगर आपके खिलाफ फर्जी चार्जशीट सबमिट हो ही जाता है तो आपके पास 2 उपाय है। अगर आपको लगता है विवेचक ने आपका विवेचना में आपके तथ्यों को या अभिलेखों को अंश नहीं बनाया है, तो आप निचली अदालत में ही 173(8) में पुनर्विवेचना के लिए फिर आदेश जारी कराएं और पुनर्विवेचना कराएं। पुनर्विवेचना के बाद भी अगर आप असंतुष्ट होते हैं तो पुनर्विवेचना और वो दोनों की कॉपी लेकर आप हाई कोर्ट 482 में चार्जशीट क्वेश के लिए जा सकते हैं। लेकिन 482 में क्वेश के लिए तब जाएंगे जब आपको जानकारी हो। विडंबना यह है कि आम जनता इन बातों को जानती भी नहीं, जानना भी नहीं चाहती है, उसके बाद जानने के लिए समय भी नहीं है। तो इसलिए वो एफआईआर से डरती है और एफआईआर में फर्जी एफआईआर का शिकार होती है और शिकार होकर के उसकी कानून में आस्था आहत होती है, न्यायिक प्रक्रिया में आस्था आहत होती है। वो ये समझती है कि ये पुलिस जो कर देगी वही सब कुछ है, 20 साल जीवन नरक हो जाएगा, न्यायालय में दौड़ते दौड़ते ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी
और हम कहीं के नहीं रहेंगे। ये उनके अंदर जागरूकता के अभाव के कारण भय व्याप्त है, और नेचुरली भय होगा। जो आदमी जानकार नहीं होगा तो उसे थोड़ी भयभीत होगा पुलिस की प्रक्रिया से। पुलिस ने वैसे भी 1861 पुलिस अधिनियम ने पुलिस प्रशासन को विपुल शक्तियाँ दिया है, लेकिन विपुल शक्तियाँ अंग्रेजी प्रावधानों ने इसलिए नहीं दिया था कि आप नागरिकों का उत्पीड़न करेंगे और उनको अपनी को भाजन का शिकार बनाएंगे। उन्होंने पुलिस को इसलिए प्रक्रिया दिया था कि न्यायालय पर बोझ न जाने पाएँ और आप स्थानीय स्तर पर ही अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए विपुल शक्तियों से प्रकरण का निराकरण कर दें और आम जनता को रिलीफ दें। लेकिन वो सही दिशा में न होकर के विपरीत दिशा में धारा बह रही, जिसके कारण पुलिस के प्रति जनता का भी अब विश्वास कम हो गया है और पुलिस और न्यायिक प्रक्रिया में जनता का आहत हो रहा है। तो ये देश के लिए दुर्भाग्य होगा, और किसी भी देश के नागरिक को संविधान और न्यायिक व्यवस्था में जब आहत होगी तो ये तो उससे भी बड़ा दुर्भाग्य होगा। तो ये बड़ा हमारा ये संदेश होगा कि किसी भी तरह से आम जनता को लॉ की प्रारंभिक जानकारियाँ मुहैया कराई जानी चाहिए। सरकार को भी ये दायित्व है, और जो हमारे क्षेत्र में कार्य करने वाले मानवाधिकार क्षेत्र में उनका भी दायित्व बनता है, और इन सभी से अधिक दायित्व बनता है कि जागरूकता की हार्दिक आवश्यकता होनी चाहिए और इच्छा होनी चाहिए आम जनता में कि हम इस विषय पर जागरूक हों, और ताकि हम अपने अधिकारों के लिए लड़ सकें या गलत एफआईआर से बच सकें या ऐसे एफआईआरों से डरने से हम मुक्त हो सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। 2 सवाल थे हमारे, दोनों सवाल के बारे में आपने अच्छा चीज़ें बताई, लोगों को जानकारी भी अच्छा दिया हमने। फिर हम 2 दिन बाद आपसे मिलेंगे और पब्लिक इंटरेस्ट में थोड़ा सा और भी सवाल आपसे पूछेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी। ये आप जनहित में एक जागरूकता अभियान में एक अच्छा कार्य करेंगे, और इस अच्छे कार्य में हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के निश्चित हर विषय में जितनी हमें जानकारी है वो उपलब्ध कराएंगे। जो जानकारियाँ नहीं हो उसको भी उपलब्ध खोज करके कराएंगे। हम भी चाहते हैं कि जनता को जागरूक किया जाए और ये भयमुक्त समाज की स्थापना किया जाए। जी जी, आज भययुक्त समाज है, उसको भययुक्त से भयमुक्त किया जाए, ये हमारा प्रयास है। आज हमारे साथ थे तीसरी आंख मानवाधिकार संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवीन कुमार मिश्रा जी। वाकई में धरातल पर कार्य करते हैं मानवाधिकार को लेकर। फिर 2 दिन बाद हम नए वीडियो के साथ उपलब्ध होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।